राहुल गांधी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर कांग्रेस की सियासत करने का इरादा रखते हैं। वे हिंदुओं को जातियों में बांटकर अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सवाल मुस्लिम जातियों का भी है, जिसे एक ही तराजू में राहुल से लेकर तमाम सेक्युलर पार्टियां अब तक तौलती रही। यही वजह है कि एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने मुस्लिम जातियों का जिक्र कर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया। और अब कर्नाटक में जातिगत जनगणना का डाटा लीक होने के बाद प्रदेश के साथ ही कांग्रेस पार्टी में भी तूफान आ गया। कास्ट सेंसस में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का कोटा भी निर्धारित किया गया। जनसंख्या के आधार किसको कितना फीसदी रिजर्वेशन दिया जाए, इसकी भी सिफारिश की गई। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल कर्नाटक की दो प्रभावशाली जातियों की आबादी मुसलमानों से कम है। रिपोर्ट में मुसलमानों की मौजूदा आरक्षण की सीमा 4% को बढ़ाकर दोगुना यानी 8% करने का सुझाव दिया गया। लेकिन यहां सवाल फर्टिलिटी रेट का खड़ा हो गया है, क्योंकि देश में हिंदू फर्टिलिटी और पॉपुलेशन रेट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के फर्टिलिटी रेट में भी गिरावट आई है, लेकिन वे अभी भी हिंदुओं से काफी ज्यादा है। राहुल गांधी कास्ट सेंसस की ये कहते हुए पुरजोर वकालत करते रहे हैं, इससे जितनी जिसकी आबादी होगी उसके अनुसार ही उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। बिहार में जब जातिगत जनगणना करवाई गई तो उस वक्त महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस भी शामिल थी। राहुल गांधी ने इसका पुरजोर समर्थन किया था। और कर्नाटक में भी कांग्रेस की ही सरकार है और वहां की सिद्धरमैया सरकार ने भी कास्ट सेंसस कराया। इसमें जाति के आधार पर आरक्षण का कोटा निर्धारित करने का भी सुझाव दिया गया। अब कर्नाटक कास्ट सेंसस का आंकड़ा लीक हो गया। लीक आंकड़ों पर यदि भरोसा करें तो राज्य में मुसलमानों की आबादी कर्नाटक के दो प्रभावशाली समुदाय वोक्कालिगा और लिंगायत से कहीं ज्यादा है। इसी के आधार पर कोटा तय करने का भी सुझाव दिया गया। डाटा सामने आने के बाद से कर्नाटक की राजनीति में खलबली मची हुई है। राहुल गांधी की जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के फॉर्मूले कहीं वे खुद का ही हाथ न जला बैठे। अब आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कास्ट सेंसस की लीग रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 75.2 लाख है, तो वहीं प्रदेश में वोक्कालिगा समुदाय की आबादी 61,60,000 है, जबकि लिंगायत की जनसंख्या 66,30,000 है। इस तरह मुसलमानों की आबादी वोक्कालिगा और लिंगायत से ज्यादा है। राहुल गांधी के फॉर्मूले पर चला जाए तो यहां मुसलमानों को वोक्कालिगा और लिंगायत से ज्यादा कोटा मिलना चाहिए। डाटा के सामने आने के बाद से ही कर्नाटक के साथ ही कांग्रेस में भी हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी सीएम डीके शिवकुमार ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी है। दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान पहले ही पार्टी के वोक्कालिगा और लिंगायत नेताओं को कुछ भी कहने या बयान देने से रोक रही है। 1992 में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 3.3 थी, जबकि 2019 में कम होकर 1.9 पर पहुंच चुकी है। और दूसरी तरफ 1992 में मुस्लिम समुदाय का फर्टिलिटी रेट 4.41 था, जो 2021 में कम होकर 2.36% पर पहुंच गया है। इस तरह देखें तो हिंदू और मुसलमान दोनों के फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में रेट कहीं ज्यादा है। ऐसे में आने वाले दिनों में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की जनसंख्या से ज्यादा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।